बातें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है और अपना आपका टॉपिक है पाठ्य पुस्तकों के चयन के हेतु मापदंड। पाठ्य पुस्तकों के चयन के हेतु मापदंड कौन कौन से हैं? पाठ्य पुस्तक का जब निर्माण किया जाता है तो उसके चयन हेतु कौन कौन से मापदंड है उनको मानना चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक का जब निर्माण किया जाता है तो पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसके अनुसार पाठ्य पुस्तकों का चयन किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों का चयन करने के लिए कई बार आपन को विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि पाठ्य पुस्तक का तो निर्माण कर दिया जाता है, लेकिन सही ढंग से, जैसे पाठ्यक्रम की बात की जाए, पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ है व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। अब पाठ्यक्रम का निर्माण तो कर दिया जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है तो ये ध्यान नहीं रखा जाता कि कौन सी कक्षा का है, ये पहली क्लास का है, ये दूसरी क्लास का है, ये तीसरी क्लास का है, चौथी क्लास का है, ये पांचवी क्लास का है, छठी क्लास का है, ये सातवीं क्लास का है, ये आठवीं क्लास का है, नवीं क्लास का है, ये 10वीं क्लास का है, ये 11वीं क्लास का है, ये 12वीं क्लास का है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का है, ये बीए सेकेंड ईयर का है, या बीएससी सेकेंड ईयर का है, ये बीएससी थर्ड ईयर का है, ये बीकॉम सेकेंड ईयर का है, ये बीए सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर का है, या बीएससी थर्ड ईयर का है, या बीएड फर्स्ट ईयर का है, या बीएड सेकेंड ईयर का है। तो पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है तो हमें पहले विद्यार्थियों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचियों का ध्यान रखा जाएगा तभी पाठ्यक्रम का निर्माण सही ढंग से किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो अपन लोग क्या करते हैं कि पाठ्य पुस्तक का नाम का पता नहीं रहता कि कौन सी बुक। आप देखते हैं कि आप देखते हैं कि बीएड में 6 कंपलसरी पेपर हैं, तो 6 कंपलसरी पेपर है, 2 ऑप्शनल पेपर है, तो फिर आप लोग के प्रत्येक पाठ्य पुस्तक का नाम अलग अलग है, प्रत्येक पाठ्य पुस्तक का नाम अलग अलग है, तो अलग अलग पाठ्य पुस्तक है तो अलग अलग उसका सिलेबस होता है, अलग अलग सिलेबस होता है, तो पाठ्य पुस्तक का क्या होता है कि अलग अलग नाम होते हैं। तो पाठ्य पुस्तक का अलग अलग नाम होने के नाते क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक का नाम भी अलग अलग होता है और प्रत्येक पाठ्य पुस्तक का पाठ्यक्रम भी अलग अलग होता है। पाठ्यक्रम भी अलग अलग होता है, तो पाठ्यक्रम का अलग अलग होना ही क्या होता है कि पाठ्यक्रम का अलग अलग होता है, तो पाठ्यक्रम के अनुसार ही पाठ्य पुस्तक का नाम रखा जाता है। क्योंकि जैसे अपन बीएड की बात की जाए, बीएड फर्स्ट ईयर में पाठ्यक्रम तो एक नाम है, सिलेबस एक नाम है, लेकिन पुस्तक अलग अलग होती है। प्रत्येक पुस्तक क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक पुस्तक अलग अलग होने के नाते कई पुस्तकें का निर्माण किया जाता है, जैसे 6 कंपलसरी पेपर है तो 6 कंपलसरी पेपर का नाम अलग अलग होता है। इसी प्रकार से बीएड सेकेंड ईयर की बात की जाए तो बीएड सेकेंड ईयर में 4 कंपलसरी पेपर है, तो चारों के कंपलसरी पेपर के अलग अलग नाम होते हैं। इसी प्रकार से पाठ्य पुस्तक का निर्माण एवं चयन करने हेतु जो मापदंड है उनका बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। पहला पॉइंट है पाठ्य पुस्तक का नाम। पाठ्य पुस्तक का नाम। पाठ्य पुस्तक का नाम। पाठ्य पुस्तक का नाम। अब पाठ्य पुस्तक का नाम पाठ्य पुस्तक के चयन, पाठ्य पुस्तकों के चयन हेतु मापदंड बनाए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं।
निर्माण किए जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं। अब पाठ्य पुस्तक के निर्माण किए जाते हैं तो प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के नाम अलग अलग होते हैं। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक, चाहे आप पहली क्लास की पाठ्य पुस्तक हो, चाहे दूसरी क्लास की पाठ्य पुस्तक हो, चाहे तीसरी क्लास की पाठ्य पुस्तक हो, चाहे चौथी क्लास की पाठ्य पुस्तक हो, चाहे पांचवी क्लास की पाठ्य पुस्तक हो, या छठी क्लास की पाठ्य पुस्तक हो, या सातवीं क्लास की पाठ्य पुस्तक हो, या आठवीं क्लास की पाठ्य पुस्तक हो, या नौवीं क्लास की पाठ्य पुस्तक हो, या 10वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक हो, या 11वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक हो, या 12वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक हो, या बीए फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएससी फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीए सेकेंड ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएससी सेकेंड ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीए थर्ड ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएससी थर्ड ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएड फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएड सेकेंड ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएड फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएड सेकेंड ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएड थर्ड ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएड फोर्थ ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएससी बीएड थर्ड ईयर की पाठ्य पुस्तक हो, या बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की पाठ्य पुस्तक हो। सबके पाठ्य पुस्तक के का सिलेबस तो नाम है, क्योंकि जैसे मैंने पाठ्यक्रम बताया कि पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। अब पाठ्यक्रम का जब अपन लोग, पाठ्यक्रम तो सबका होता है, लेकिन पाठ्यक्रम तो सबका है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनके नाम, पाठ्य पुस्तकों का नाम अलग अलग होता है। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक का नाम अलग अलग होता है, प्रत्येक पाठ्य पुस्तक का निर्माण अलग अलग तरीके से किया जाता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में भाषा का चयन, सरल भाषा का चयन होना बहुत जरूरी होता है। सरल भाषा का चयन किया जाएगा तभी पाठ्य पुस्तक का निर्माण सही ढंग से किया जाता है। पाठ्य पुस्तक का निर्माण सही ढंग से तभी संभव है जब पाठ्य पुस्तक का चयन सही ढंग से किया जाता है। पाठ्य पुस्तक का चयन सही ढंग से किया जाता है तभी पाठ्य पुस्तक का निर्माण सही ढंग से होता है। तो कहने का मतलब यह, पाठ्य पुस्तक चयन हेतु मापदंड निर्माण किया जाता है तभी विद्यार्थी सही पाठ्यक्रम पढ़ पाते हैं, जैसे कि आपको बताया जाए कि कंपटीशन का पार्ट, कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन के अंदर आप लोग जो सिलेबस होता है उसके अनुसार आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जब तैयारी की जाती है तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है तो पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए अपन को क्या करना चाहिए कि पूरा सिलेबस जब पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस सही है, अपन को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो उस चीज को अपन ज़्यादा बार पढ़ते हैं, उसको अपन ज़्यादा बार पढ़ते हैं, और जिसमें अपना इंटरेस्ट कम होता है उसे अपन कम पढ़ते हैं। क्यों? लेकिन क्वेश्चन तो सब जगह से आने हैं, क्वेश्चन सब जगह से आने हैं, तो क्वेश्चन सब जगह से आने हैं तो सभी को पढ़ना अति आवश्यक होता है, सभी को पढ़ना अति आवश्यक होता है, सभी को पढ़ाई करना आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण इस तरह से होना चाहिए जिसमें कि विद्यार्थी पढ़ने में इंटरेस्ट लें, क्योंकि दो पॉइंट आते हैं, शिक्षा और शिक्षण। शिक्षा और शिक्षण, शिक्षा, दूसरा पॉइंट आता है शिक्षण। शिक्षा और शिक्षण, शिक्षा तो वो होती है जो आप घर पे स्वयं अध्ययन कर रहे हैं उसे शिक्षा कहा जाता है, स्वयं जो घर पर अध्ययन किया जाता है उसे शिक्षा कहा जाता है, और शिक्षण वो होती है
जो अध्यापक के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पाठ्य पुस्तक का नाम विद्यार्थियों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का नाम लिखते समय पाठ्य पुस्तकों का नाम चयन हेतु मापदंड, नाम हेतु, फिर उसके बाद पाठ्य पुस्तकों के चयन हेतु मापदंड। इसमें क्या निर्माण किया जाता है? निर्माण करते समय विद्यार्थियों का सही पाठ्य पुस्तक पढ़ पाते हैं और विद्यार्थियों को क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों का ध्यान रखना चाहिए, तभी सही पाठ्य पुस्तक का निर्माण हो पाता है। तभी सही पाठ्य पुस्तक का निर्माण हो पाता है। तभी सही पाठ्य पुस्तक का निर्माण हो पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि पाठ्य पुस्तक का नाम लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का नाम लिख रहे हैं तो आप उनको क्या रखना चाहिए? पाठ्य पुस्तक का नाम लिखते समय पाठ्य पुस्तक के चयन हेतु जो मापदंड है, जो नियम है, उनका ध्यान रखना चाहिए। और फिर उसके बाद निर्माण किया जाना चाहिए। और निर्माण करते समय तभी विद्यार्थी सही पाठ्य पुस्तक पढ़ पाते हैं। तभी विद्यार्थी सही पाठ्य पुस्तकों को क्या पढ़ पाते हैं। और विद्यार्थियों का भी क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों का ध्यान रखा जाएगा तभी सही पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थी ध्यान रखा जाता है। अब मैंने बताया शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है? शिक्षा तो वो होती है जो स्वयं अध्ययन करते हैं, उसे शिक्षक कहा जाता है। और शिक्षण वो होती है जो अध्यापक के द्वारा जो अध्ययन कराया जाता है, उसे शिक्षण कहा जाता है। और फिर तभी सही पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है। तभी सही पाठ्य पुस्तक का क्या होता है? निर्माण हो पाता है। तभी सही पाठ्य पुस्तक का क्या हो पाता है? निर्माण हो पाता है। तो पाठ्य पुस्तक का नाम में बताया गया है कि पाठ्य पुस्तक हेतु मापदंड का पालन करना चाहिए और निर्माण किया जाता है। निर्माण तभी विद्यार्थियों सही पाठ्य पुस्तक का निर्माण हो पाता है और विद्यार्थियों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैंने बताया शिक्षा और शिक्षण। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा वो है जो स्वयं आप घर पे बैठकर अध्ययन करते हैं, उसे शिक्षा कहा जाता है। और शिक्षण वो है जो अध्यापक के द्वारा जो अध्ययन कराया जाता है, उसे शिक्षण कहा जाता है। फिर आती है विषय सूची होती क्या है? विषय सूची आप देखते हैं कि प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के अंदर विषय सूची होती है, इकाई होती है। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के अंदर सिलेबस वाइज पहली इकाई, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पांचवी यूनिट, प्रत्येक यूनिट होती है, विषय सूची होती है। उसमें प्रत्येक विषय के अंदर विषय सूची के अंदर यह बताया जाता है कि
इस विषय के अंदर, ये सब्जेक्ट के अंदर ये पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जैसे ही अपन किताब का जो फर्स्ट वो पेज खोलते हैं तो अपन को मिलता है पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम मिलता है, पाठ्यक्रम मिलता है, पाठ्यक्रम मिलता है। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य विषय वस्तु। और कर्म का अर्थ होता है व्यवस्था करना, कर्म का अर्थ होता है व्यवस्था करना, व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। आप व्यवस्था करना, आप पाठ्यक्रम के अंदर क्या होती है कि आप जब बुक खोलेंगे विशेष सूची पाई जाती है, विशेष सूची, विशेष सूची, विशेष सूची होती है। अब विशेष सूची में भी क्या होगा कि विशेष सूची लिखी जाती है। पाठ्यक्रम हुआ, पाठ्यक्रम के अंदर विशेष सूची लिखी जाती है। अब विशेष सूची के अंदर फिर इसके बाद इकाई आती है, विशेष सूची के बाद इकाई, इसके अंदर, इकाई के अंदर जैसे फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या होगा कि फर्स्ट यूनिट की जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में उसके पॉइंट आते हैं, बिंदु लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड यूनिट, इकाई सेकंड, इसके अंदर भी बिंदु लिखे जाते हैं। फिर इस प्रकार इकाई, तीसरी के अंदर भी बिंदु लिखे जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक उसके अंदर बिंदु लिखे जाएंगे। अब उसके अंदर अपन क्या करते हैं, प्रत्येक इकाई के अंदर बिंदु होते हैं, उन्हें अपन पाठ योजना बनाई जाती है। पाठ योजना, पाठ योजना में भी क्या, पाठ योजना बनाते समय अपन जैसे कि प्रस्तावना कौशल होता है, प्रस्तावना कौशल में पहले अपन छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद व्याख्या कौशल पर आते हैं। और व्याख्या कौशल पर आने के बाद अपन कई उद्दीपन कौशल के मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाठ योजना तैयार की जाती है इकाई के अनुसार, पाठ योजना तैयार की जाती है। और पाठ योजना जब तैयार की जाती है तो पाठ योजना जितनी अच्छी होगी उतनी क्या होगी कि पाठ योजना क्योंकि पाठ योजना वही लेनी चाहिए जो आपको सही ढंग से आती है, सही ढंग से जो आती है उस पाठ योजना को पहले लेना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी पाठ योजना को बाद में लेनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम के अनुसार, कहने का मतलब यह है कि पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम के अनुसार विषय सूची तैयार करनी चाहिए। पाठ्यक्रम के अनुसार विषय सूची तैयार करनी चाहिए। हाँ, मैंने बता दिया आपको पाठ्यक्रम के अनुसार विषय सूची तैयार करनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर बताया पाठ्यक्रम ध्यान से दिया है। पाठ्यक्रम
पाठक्रम क्या है? पाठक्रम तो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु और क्रम का अर्थ है व्यवस्था करना। अर्थात पाठक्रम का शाब्दिक अर्थ लगाया जाए तो पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करने से है। फिर मैंने यहाँ बताया आपको पाठक्रम के अनुसार विषय सूची तैयार करनी चाहिए। अब पाठक्रम के अनुसार विषय सूची जब तैयार की जाएगी तो प्रत्येक विषय सूची के अनुसार ये देखा जाएगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में इकाइयां अलग अलग होती है, विषय सूची अलग अलग होती है। प्रत्येक सब्जेक्ट की विषय सूची अलग अलग पाई जाती है। जैसे कोई सा सब्जेक्ट देख ले, चाहे पहली क्लास से लेकर बीएड तक, फर्स्ट क्लास से लेकर बीएड तक, उसकी विषय सूची अलग अलग होती है। बीएड तक देखा जाए तो उसकी विषय सूची अलग अलग होती है। अब इकाई फर्स्ट की देखा जाए तो उसकी विषय सूची क्या होगी? अलग अलग पाई जाती है। और इकाई सेकंड की भी विषय सूची अलग अलग पाई जाती है और इकाई थर्ड की भी विषय सूची अलग अलग पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये विद्यार्थी, ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ओके।